कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16 हींग वाला। ये एक रेखा चित्र है, ठीक है, पाठ का सार। इस रेखा चित्र में सहज परिचय द्वारा स्नेह के जुड़ जाने की एक घटना को बड़ी भावुकता से चित्रित किया गया है। प्रेम व अपनत्व की किसी जाति संप्रदाय की तुच्छ सीमाओं से ऊपर होते हैं, यही इस रचना का संदेश है। अम्मा हींग वाला कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का है। आंगन में आकर वो रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मोलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे में एक 9-10 बरस के बच्चे ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना हमें, अभी आप जाइए। परंतु खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला कि अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा, यानी कि बहुत दिनों में मैं वापस आऊंगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो नहीं हुए जब तुमसे मैंने हींग ले ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उस स्वर में फिर बोला, उसी स्वर में वो फिर से बोला, हीरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर हमसे, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे छोटे कई डब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने जल्दी से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा कि तुम और कुछ मत देखो माँ, ये हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम तो देने को आया है, घर पर ही पड़ी रहेगी मेरे। फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है ये, ठीक है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ अंदर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा कि कितने पैसे हुए खान? 6.25 आने अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने जो है खान को इतने पैसे दिए, अभी हम मांगे तो कभी नहीं देंगी। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को ऐसे ही 6.25 आने दे दिए हैं, हींग की कुछ जरूरत ही नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस न हुआ, परंतु छोटे के कानों में तो मलाई की बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ, 6 आने हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। तभी 8 साल की लड़की बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वो तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी गुस्से में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, बेटा खान ने पैसों के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे मुझे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे हम आपको। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपये तुड़ाकर तीनों को 6 आने दूंगी, ठीक है। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी और छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा और दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 4 आने खुद न लेना स्वीकार करती, तो 4 आने जो है मुन्नी ने ले लिए। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। शहर में कहीं भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए। मरने वाले में 2 खान भी थे, जो मरे थे वो उनमें 2 खान भी थे।
सावित्री कभी कभी सोचती हींग वाला खान तो नहीं मार डाल गया, फिर सोचती मार डाल गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आए ही जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं कि क्या काम है तुम्हें, ठीक है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा कि बहुत दिन बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई है। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो वापस आया हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, सुना सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान दंगे की सब खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? तो दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता है। और उसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहकर खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका नहीं थी। शहर में सब जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू दंगे की वजह से होली सार्वजनिक रूप से न जला सके थे, इसलिए दशहरा उन्होंने दुगने उत्साह के साथ वो मनाने की तैयारी में थे। हिंदुओं में खूब उत्साह था। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका ना होते हुए भी सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से कुछ डरपोक थी, मतलब कुछ डरी हुई थी। फिर भला वे बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेजना, जबकि उसके पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, न जाने कितने प्रलोभन, कितने लालच उसने दिए, पर बच्चे नहीं माने ही नहीं। नौकर शामू खुद जुलूस देखने को बेहद उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हुए हैं। और शामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बन गया था। लाचार इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। परंतु उसने बार बार शामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर वापस आ जाए। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब वे थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने का इंतजार करने लगी, किंतु देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, परंतु सावित्री के बच्चे नहीं वापस आए। अब सावित्री को न भीतर चैन न बाहर। वो घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर कभी बाहर आती। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा कि तुम ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी ने बताया कि माँ जी दंगा हो गया है, वहां पे बड़ा भारी दंगा हुआ है। कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। ठीक है, उन लोगों ने कहा कि दंगा हो गया है, माँ अंदर जाओ। अब सावित्री क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो जरा, 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। देहाती ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे बच्चन का पहचानत है माँ जी, फिर जान से प्यारे कछु नहीं हो। जहाँ इतना गोली चल रही है, घोड़ा दौड़त है, वो मरने को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, कोई नहीं जाएगा। चाहे तुम इनाम दो चाहे खजाना दो, मैं नहीं जाऊंगा। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चे को खोजे भी तो कैसे? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना भी भूल थी, पकड़े भी तो क्या करे? साल भर के गोद के बच्चे को न तो वो छोड़कर ही जा सकती थी,
है ना, और न लेकर ही। मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वह भेज दे। उसे रह रह कर अपने पे क्रोध आ रहा था, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। वे बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, परंतु भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते। फिर सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ती चली, पर उसके बच्चे लौटकर वापस नहीं आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर नहीं आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उस वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आ गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर मत भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया था, खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो आज हम भीड़ में मारे जाते। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से ही लेने दोगे ना। बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो ये इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।